जनाब आरिफ काज़मी साहब, सर फरमाइएगा इस सारी सूरत हाल को जिस तरह से हम देख रहे हैं और जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी अहाता किया गिलगित बल्तिस्तान की डायनामिक्स के हवाले से और जो उसकी एक क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल एरिया है, वो जो हसासियत है इलाके की, तो वहाँ पर आज इंडिया के अमल दखल के हवाले से भी बातें होती रहीं, लेकिन आज के दिन आप मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इंडिया के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा था। तो आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल एहसन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जो मैं फिर कहूँगा कि बाय चॉइस उस इलाके के लोगों ने पाकिस्तान के साथ रहने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तानी बनने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वहाँ पर इंडिया कोशिश कर सकता है, अपने तमाम ताकत लगाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वहाँ के जो अवाम है, मैं आपको ये गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो कभी भी एंटी पाकिस्तान नहीं हो सकते। तो इस मामले में इंडिया को तो आप साइड भी ही रहने दें। इंडिया तकरीब जारी कर सकता है, शरारत कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहाँ के अवाम के जो पाकिस्तान के साथ एक लॉयल्टी है, पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत है, उसको नहीं छीन सकता। ये तो तय है। आप बाकी देखिए जो टर्न आउट के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त टर्न आउट आ रहा है और आज के जो ये जो इंतखाबात हुए हैं, ये इंतखाबात तारीखी इंतखाबात हैं और इसके न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एक इसके बड़े गहरे असरात होंगे, बल्कि पाकिस्तान की एज ए होल जो पॉलिटिकल जो स्टेटस है उसके ऊपर भी बड़े असरात मुरतब होंगे। बाकी गिले शिकवे मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से होते हैं। सर ने भी कह दिया कि पिछले इंतखाबात में भी हुए थे, कुछ मसाइल थे हल्का 2 के हवाले से ही, जहाँ पर जो फतहुल्लाह खान साहब जीत गए थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके वो जीत गए थे, और पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे थे वहाँ से जमील अहमद खान साहब, वो बहुत कम मार्जिन से हार गए थे और वो गए, वो अदालतों का रुख किया उन्होंने और वाकई उनको जाकर डिसीजन लेने में तकरीबन को 4 साल लगे। उसके बाद कहीं जाकर उसने वो सीट हासिल कर लिया। तो हमारे इलाके के अंदर ये चीज़ तो बड़ी खुशायन है कि जो लोग हैं वो कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाते हैं, वो मुतबादिल जो रास्ते मौजूद हैं, जो इंसाफ के रास्ते मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, उनसे रब्ता करते हैं और वहाँ पर अपनी प्रॉपर जद्दोजहद के बाद वो अपना हक हासिल कर लेते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए भी एक मिसाल है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि ये जो इंतखाबात है उसको केस स्टडी के तौर पर पूरे पाकिस्तान के अवाम को भी और सियासी जमातों को भी ये इनको केस स्टडी के तौर पर लेना चाहिए और यही जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको अप्लाई करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो इंतखाबात के दौरान एक